आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे कविवर रसखान जी का जीवन परिचय कि आप इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, रसखान जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो कविवर रसखान जी का जीवन परिचय आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कविवर रसखान जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। और इनका जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, सरस काव्य के निर्माता कविवर रसखान वास्तव में ही रस की खान थे। श्री कृष्ण के उपासक, किसके उपासक थे? ये रसखान कवि श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे, सरस काव्य के निर्माता थे और ये कविवर रसखान वास्तव में ही किसकी खान थे? रस की ही खान थे। उनका संपूर्ण काव्य भी रस की खान है। रसखान जी का संपूर्ण काव्य भी क्या है? रस की खान है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। बाद में वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेने पर इनका नाम रसखान पड़ गया। जब इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया तब इनका नाम क्या पड़ गया? रसखान पड़ गया। और पहले इनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान का पूरा जीवन अंधकार के गर्त में छिपा है। कहने का अर्थ है रसखान के जीवन के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। अब तक इनके विषय में इतना पता चला है कि इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इतना पता चला है कि रसखान का जन्म कब हुआ था? सन 1533 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली के पठान थे। रसखान दिल्ली के क्या थे? पठान थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें पिहानी का निवासी बताया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रसखान पिहानी के निवासी थे, किंतु इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किंतु इस विषय में कोई भी पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है। रसखान की प्रेम वाटिका, रसखान की रचना का नाम क्या है? प्रेम वाटिका नामक पुस्तक के निम्नलिखित दोहे से प्रतीत होता है कि ये किसी बादशाह के वंश से संबंधित थे। रसखान की प्रेम वाटिका पुस्तक में या इनकी रचना में एक दोहा लिखा है इन्होंने, जिससे यह मालूम होता है कि रसखान किसी बादशाह के वंश से संबंधित थे। और दोहा क्या है? देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। इस दोहे से प्रतीत होता है कि कविवर रसखान किसी बादशाह के वंश से थे। कहते हैं कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था। कहा जाता है कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था, किंतु उस स्त्री ने इन्हें अपमानित कर दिया। किंतु उस स्त्री ने रसखान जी को अपमानित कर दिया और इसी कारण इन्हें वैराग्य हो गया। और इस कारण रसखान को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। तब इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। तब रसखान जी ने गोसाई विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और तभी से इनका नाम क्या पड़ गया? रसखान पड़ गया। और इन्होंने किसको स्वीकार कर लिया? वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया। तभी से इनका नाम रसखान हो गया। सन 1618 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कविवर रसखान का देहांत या इनका परलोकवास कब हो गया? सन 1618 ईस्वी में।
तो आपको इनके जीवन परिचय से कौन कौन से बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद करने हैं, तो सबसे पहला बिंदु है कि रस खान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और रस खान ने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया? वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया, और तभी से इनका नाम क्या पड़ गया था? रस खान पड़ गया था। अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि रस खान का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इनकी शिक्षा या इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? तो रस खान ने गोसाई विठल नाथ से दीक्षा ली थी, तभी से इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया और इनका नाम क्या पड़ गया? रस खान पड़ गया। और अंतिम बिंदु आपको ध्यान रखना है कि रस खान की मृत्यु कब हो गई? सन 1618 ईस्वी में रस खान की मृत्यु हो गई। अब आपको याद रखना है कि रस खान की रचनाएं कौन सी हैं, क्योंकि आपको जीवन परिचय के साथ जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे होते हैं उसकी एक रचना का नाम भी लिखना होता है। तो रस खान की 2 रचनाएं हैं, आपको एक याद कर लेना है, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। दोनों आसान रचनाएं हैं, आपको कोई एक याद रख लेना है, क्योंकि आपको जीवन परिचय के साथ इनकी रचनाओं के भी नाम लिखने होते हैं। सिर्फ एक रचना का नाम लिखना होता है जीवन परिचय के साथ में। तो यदि आप रस खान के जीवन परिचय का फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहीं से आपको हैंड राइटिंग PDF इसी तरह के मिलते रहेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी शिकायत और सुझाव हमें ज़रूर बताएं। कमेंट के माध्यम से मेहनत के साथ पढ़ते रहें, नोट्स बना लें, अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद।